हमारा अगला सूडो कोड होगा कि हम जानना चाहते हैं कि जो साल है वो आदि साल है या नहीं, यानी अंग्रेजी में जो कहते हैं लीप ईयर या नहीं है। लीप ईयर का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे साल 2000, साल 1600, 2020, ये सब एग्जाम्पल है लीप ईयर के। साल 1700, 2021, 2018 ये लीप ईयर नहीं है। तो अगर ये लीप ईयर क्यों आती है? हर साल में क्या होता है, लगभग 6 घंटे से थोड़ा कम दिन रह जाता है। तो ये 4 साल के बाद क्या हो जाता है, पूरा लगभग एक दिन बन जाता है। तो इसी कारण है ऐड करके हर 4 साल के बाद एक डे ऐड करके लीप ईयर माना जाता है, आदि साल माना जाता है। लेकिन उसमें भी थोड़े काफ़ी एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि वो पूरा 6 घंटा नहीं है, 6 घंटे से थोड़े कम है। तो इसी कारण हर सेंचुरी साल, यानी साल जैसे 1700, 1800, ये लीप ईयर नहीं होंगे। ये एडजस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि वो 6 घंटे से कम है, हर सेंचुरी ईयर को आप लीप ईयर नहीं मानते हैं। जो सेंचुरी है ईयर है, अगर 2000 है, 1600 है, ये जो ईयर है अगर आप देखोगे, अगर आप 400 से विभाजन करोगे तब इसका शेष रहेगा 0। तो ऐसे सालों को लीप ईयर कहा जाता है। अगर आप लीप ईयर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ गूगल कर दीजिए, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप समझ लीजिए हमारा पहला कदम क्या होगा, अगर हमें लीप ईयर पता करना है, सबसे पहला है हमें एक वेरिएबल ईयर लेना पड़ेगा। तब सबसे पहले हम एक वेरिएबल ईयर करके लेंगे। अगला स्टेप क्या होगा, हम यूज़र से एक वेरिएबल ईयर के अंदर एक वैल्यू एंटर करने के लिए कहेंगे। तो यूज़र एंटर करेगा, कोई ईयर इनपुट करेगा। उसके आगे क्या होगा, मेरा पहला क्वेश्चन होगा, क्या साल जो है वो 400 से विभाजन करने के बाद क्या शेष जीरो है? अगर है तब मैं कहूँगा वो लीप ईयर है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहा, क्या साल is the year perfectly divisible by 400? अगर साल को 400 से विभाजन करें, क्या शेष रहेगा 0? अगर है 0 तब मैं ये मैसेज डिस्प्ले करूंगा कि वो साल जो है आपका लीप ईयर है। तो अभी जो साल जैसे 2000 है, 1600, इनको मैंने सॉल्व कर दिया, टैकल कर दिया। अभी मेरे बच गए साल जैसे 1700 है, 1800 है, 19 है, ये जो लीप ईयर नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, और एक क्वेश्चन पूछूंगा। ये था इफ और इसके अंदर था कंडीशन, और देन के बाद मैंने एक्शन लिया लीप ईयर। मैं पूछूंगा इफ द ईयर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 100, यानी ऐसे साल जो है 100 से विभाजन करने के बाद शेष 0 रहेगा, वैसे साल लीप ईयर नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन यह रहेगा, एल्स इफ द ईयर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 100, यानी जो साल है वो 100 से जब आप विभाजन करोगे उसका शेष 100 नहीं रहेगा, 100 रहेगा, तब वैसे ईयरों को हम लीप ईयर नहीं मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको जब मैं एग्जाम्पल लूंगा तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगला था, अभी सेंचुरी ईयर्स को हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अभी साल रहे ऐसे 2018, 2021, 2024 ऐसे रहे। तो बाकी जो साल है अगर वो 4 से विभाजन होने के बाद रिमाइंडर यानी शेष 0 रहेगा, तब उसे हम लीप ईयर मानते हैं। तो ये कहेंगे हम डिस्प्ले इफ द ईयर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 4, यानी उस साल को अगर हम 4 से विभाजन करें और शेष रहा 0, तो वो माना जाएगा लीप ईयर। और लास्ट को बाकी जो साल है, अगर 400 से भी नहीं गए, 400 भी नहीं गए, तब जो बाकी साल है वो लीप ईयर नहीं है। तो इस लॉजिक ये काम कर रहे हैं, हम टेस्ट करने के लिए कुछ वैल्यूज ले लेंगे। पहले हम 2000 लेंगे, तो वैल्यू था 2000 अगर हम 400 से विभाजन करेंगे तो आप देखोगे, ठीक है, इसे क्लियर लिखेंगे, दिखेगा नहीं आपको। 2000 400 से आप विभाजन कर रहे हो तो ये शेष रहा 0। तो ये कंडीशन सही रहा तीसरा स्टेप पे, इफ द ईयर इज डिविजिबल बाय 400 देन डिस्प्ले लीप ईयर। यहाँ होके खत्म होके यहाँ रुक जाएगा। अभी अगला ईयर ले लीजिए, समझ लीजिए आप ईयर 1700 ले लीजिए। तो हमने साल को 1700 पढ़ लिया, ठीक है। जब हम साल 1700 को 400 से विभाजन करेगा, उसका रिमाइंडर रहेगा, शेष रहेगा 100, है ना, 100 रहेगा। तो जब 100 रहेगा, ये 0 तो नहीं है, इसलिए है डिस्प्ले हो जाएगा ये लीप ईयर नहीं है।
अगला कदम हम क्या करेंगे, हम 2020 लेंगे। तो जब साल था 2020, 2020 400 से विभाजन करने के बाद शेष रहेगा 20, तो ये लीप ईयर नहीं होगा, एलसीफ पे आएगा। 2020 हम 100 से विभाजन करने के बाद शेष रहेगा वापस 20, तो ये भी सही नहीं था, यहाँ पे आ गए हम। 2020 जब हम 4 से विभाजन करेंगे तब रहेगा शेष 0, यानी कि ये कंडीशन सही हो गया। सही होने के कारण मैं डिस्प्ले करूँगा लीप ईयर और यहाँ आ जाऊँगा। आपको ये समझना चाहिए, ये इफ एल्सिफ एल्स है ना, अगर इसमें कोई एक सही हो तो दूसरे पे वो नहीं चला जाएगा। अगर पहला गलत हो तभी वो दूसरे पे आएगा, अगर दूसरा गलत हो तभी वो तीसरे पे आएगा, अगर पहला 2 गलती हो तभी तीसरे पे आएगा, अगर पहले 3 गलती हो गलत है तभी वो लास्ट एल्स पे आएगा। तो ये भी 2020 भी हो गया। तो आपका इस ऑर्डर में लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईयर बाय 100 पहला लिखते हो तो ऐसे साल 2000 जैसे सालों को भी वो नॉट अ लीप ईयर बताएगा, क्योंकि आपको पहले जो 400 साल से विभाजन होने के बाद जो शेष 0 रहता है उनको पहले सबसे उस स्टेप को पहला लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो सेंचुरी साल बचे जैसे 1700, 1800, 1900, तब उनको इस स्टेप में डील किया जाता है। उसके बाद आप नॉर्मल ईयर जैसे 2020 को डील किए जा सकते हैं। अगर वो डिविजिबल बाय 4 है तब लीप ईयर दिखाएगा, यानी या वरना वो बताएगा कि नॉट अ लीप ईयर। तो ये था कॉन्सेप्ट लीप ईयर का। मैं और एक बार समराइज करूंगा। लीप ईयर यानी जो सेंचुरी ईयर अगर है वो 400 से विभाजन होने के बाद शेष 0 होना चाहिए। अगर ईयर 1800, 1900, 1700 है, ये 400 के विभाजन करने के बाद शेष 0 नहीं होता, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। और बाकी जो साल है नॉन सेंचुरी ईयर जो कहते हैं हम, अगर वो 4 से विभाजन हो जाए और शेष रहा 0 तब वो लीप ईयर हो गए, और जो शेष नहीं रहा 0 तब वो नॉट अ लीप ईयर करके डिस्प्ले हो जाएंगे।